हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ में ऑपरेटर सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हमें कोई रिजल्ट कंडीशन लगा करके प्राप्त करना है तो उसके लिए आप या तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं या हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके भी ऐसा कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी कोड को वन लाइन में आपका लिख सकता है, मतलब वन लाइनर ये कोड होता है, जबकि इफ एल्स में आपको 3 से 4 लाइनें एक बेसिक प्रोग्राम के लिए भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो कंडीशन लगा करके अगर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं? आप यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सिंटैक्स। क्या देखते हैं? सिंटैक्स में अपन सबसे पहले लिखेंगे क्या? कंडीशन लिखने वाले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखने वाले हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 लिखने वाले हैं, फिर कॉलन का सिंबल आपको लगाना है, फिर लिखना है एक्सप्रेशन 2। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे? कंडीशन, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में ट्रू और कॉलन फॉल्स। आप ये दोनों स्टेटमेंट से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? सबसे पहले आएगी हमारी क्या? कंडीशन। उसके बाद में यहाँ एक्सप्रेशन 1 आएगा। कंडीशन के ट्रू होने पर एक्सप्रेशन 1 चलता है और कंडीशन के फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 2 चलता है। ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया? यहाँ पे लगाई कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट चलने वाला है। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो आपके ये समझ में आया होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 नंबर में से अपन ज्ञात करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। 2 नंबर में से ज्ञात करते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अपन लिखते हैं कोडिंग उसके लिए, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। और मैंने लिखा इंट मेन, और यहाँ पे मैंने 2 नंबर ले लिए यूजर से, इंट ए कॉमा बी, और एक मैं ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से। और मैंने सी आउट में एक मैसेज दिया, एंटर वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी? ए की वैल्यू आएगी। और अपन सिन कर देंगे किसको? ए को। फिर यूजर से पूछ लेते हैं एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, बी की वैल्यू, और सिन करवा लेते हैं किसको? बी को। अब यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं, रिजल्ट इक्वल ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन हो गई अपनी, क्वेश्चन मार्क, ए प्रिंट आएगा, अन्यथा बी की वैल्यू प्रिंट आएगी। तो अपन मैसेज में लिख देते हैं दी लार्जेस्ट वैल्यू इज, लार्जेस्ट वैल्यू इज, और कॉल कर देते हैं किसको? रिजल्ट को, रिटर्न 0। देखिए, सबसे पहले यूजर द्वारा ए की वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे ए की वैल्यू अपन ने डाली है 10, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। फिर यूजर से बी की वैल्यू पूछी जाएगी, बी की वैल्यू डाली है जैसे 20। अब यहाँ आपको गौर करना है, ये अपना कंडीशनल ऑपरेटर है। यहाँ लिखा है अपन ने ए ग्रेटर देन बी, ए का मतलब 10 ग्रेटर देन 20। क्या ट्रू है? नहीं है, तो आपको बी आउटपुट आने वाला है, मतलब 20 आउटपुट में आने वाला है। अगर यहाँ पे आप 20 लिखते, यहाँ पर आप 10 लिखते, तो आपका आउटपुट ये आता, 20 ए वाला आउटपुट आता। चलिए इसको रन करके अपन चेक कर लेते हैं। रन करके अपन क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए, जैसे मैंने डाला 10, एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने डाला 20, तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है? द लार्जेस्ट वैल्यू इज 20। चलिए एक बार और इसको रन करके अपन चेक कर लेते हैं।
एक बार और रन करते हैं, और मैंने इस बार डाला 10 और इस बार डाला 7, तो 10 आउटपुट में आना चाहिए, बिल्कुल 10 आउटपुट में आ रहा है। इस प्रकार से आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल अपन और लेकर के चेक करते हैं। एक एग्जांपल नया लेते हैं, और मैंने लिया एक वेरिएबल इंट में x लिया, x इक्वल मैंने किया 5, ये यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं कंडीशन, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क 1, 2, 3, और मैंने लिख दिया 4, 5, 6, ठीक है। और सी आउट में x की वैल्यू को मैं करवा देता हूँ प्रिंट, x की वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब देखिए, अब ये कांस्टेंट एक कंडीशन है 5 और 4, ये कह रहा है 5 लेस देन 4, 5 अगर छोटा है किससे, 4 से, नहीं है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने पर कोलोन के इधर वाली कंडीशन रन होती है, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 4, 5 या 6। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है 4 आउटपुट आएगा। ये जो कोलन है इसके पास वाली वैल्यू को प्रीफर किया जाता है, कोलन के पास वाली वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो इसको प्रीफर किया जाएगा। चलिए अपन देख लेते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैंने बताया आपको 4 आउटपुट इसका आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, बिल्कुल 4 आया है। इस कंडीशन को अगर अपन चेंज करके देखते हैं ऐसे, अब क्या आउटपुट आना चाहिए, अब आना चाहिए आपका 3, क्योंकि 5 बड़ा होता है 4 से, तो 3 कॉलन के पास में कौन है, 3 है, तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आउटपुट अपना आना चाहिए, बिल्कुल 3 आउटपुट ही अपना आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है, 1 लाइन में आपको आउटपुट दे देता है। तो आई होप आपके कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऑपरेटर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।